यह है कि एक शरणागत को काम, क्रोध, लोभ, मद आदि विकार कौन सी स्थिति तक प्राप्त होने तक गिराते हैं और उससे बचने का क्या उपाय है? शरणागत कहाँ से हो? शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो, स्वयं से हो? कहाँ से शरणागत हो गए हो? मन कर्म वचन। अरे फिर तो काम क्रोध रह ही नहीं जाएंगे क्योंकि काम क्रोध तो वही आते जहाँ अहंकार होता है। मैं पुरुष हूँ इसी अभिमान में दोष आते हैं जो देहाभिमान है। अब जब यही बार बार अंदर दोहराने लगो कि मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश उपासी, मन से वचन से कर्म से मैं तो भगवान का हूँ। अब मेरा अधिकार न शरीर पर है, न मन पर है, न वाणी पर है। मैं तो प्रभु की शरण में, हे नाथ जो कच्चाई हो आप पूरी कर लो, मैं आपकी शरण में हो जाऊं। प्रभु आपसे एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति, इन दोषों से बचने का। जब हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा, हमारी समझ वाला, तो भी होगा कि हाथ तो प्रभु का है, तन तो प्रभु का है, मन प्रभु का है। तो भोग इच्छा होती है देहाभिमान में। देहाभिमान गलित होने पर भोग इच्छा नहीं होती, इच्छाएं ही खत्म हो जाती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, सहज भगवान से प्रेम होता है, उसके हृदय में भगवान निरंतर वास करते हैं प्रगट रूप होकर के। तो चाह मिटाना ही तो साधना है। तो हम बार बार भगवान के नाम जप के प्रभाव से और विवेक के प्रभाव से भोगों से बचें। जब काम क्रोध आवे तो भगवान को पुकारे। आपको समर्पित हृदय है और ये काम क्रोध रूप दूषित विचार हमारे हृदय को दूषित कर रहे। नाथ आप बचाओ, हे शरणागत प्रतिपाल बचाओ। वही कृपा करेंगे, वही रक्षा करेंगे। परम पूजनीय महाराज जी, जीवन ऐसा ये भौतिक मोह माया से ऐसा लिप्त होकर पूरी बर्बादी हो रही थी, संत जीवन जी के भी। लेकिन आपके एक संदेश से और एक मार्गदर्शन से, जब से हम श्री जी का शरण लिए तब से मोह माया, ये सारा राग ममत्व भाव, ये सारा भस्म हो गया। बिल्कुल। ये कलयुग की घोर जो माया थी, उसमें हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। ये मंदिर निर्माण आदि 108 मंदिर निर्माण, तो जब प्रयागराज से आए और आपने हमें संदेश दिया कि जन के लिए तो आप मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन आपके शुद्ध अंतकरण का है। तो हमारे अंदर शुद्ध भक्ति नहीं थी, लेकिन शुद्ध भक्ति जागी आपने। और जब श्रीमद् भागवत का मुझे एक उस देवर्षि नारद का उन्होंने जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत किया था, मेरा अकेले के लिए ने आपने जागृत नहीं किया भक्ति। असंख्य ब्रह्मांड के जितने भी युवा है, जितने भी बच्चे वृद्ध, सभी के अंदर जो कमियां थी, गंदगी थी, जो भटक गए थे, रास्ता भटक गए थे। धन्य है हम कि हमारे भारत में आपके जैसे संत और हमें मार्गदर्शन मिल रहा है श्री जी के कृपा से। आज युवा कहाँ से कहाँ गए थे, लेकिन ब्रह्मांड के विश्व के जैसे ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के जो माताएं हैं, प्रभु जी है, एक माता जी तो इतनी रोती है, आपका नाम जैसा भी मैं लेता हूँ तो वो बोलते बस उनके कारण मेरे अंदर की गंदगी खत्म हो गई। चारित्रहीन मैं थी, लेकिन मेरे अंदर से सारा पाप भस्म हो गया केवल सत्संग सुन के। जैसे नारद पीपल के पेड़ के नीचे केवल सत्संग सुन के ही उनका उद्धार हुआ था भगवान का। बस ये युवा जो है, मुझे मेरे जीवन में संत जीवन बचपन से जीकर भी इतना भौतिक लोभ, लालच, माया, काम, ये सारा था, लेकिन केवल आपकी शरण लिया, श्री जी की शरण लिया, और आज चातुर्मास यहाँ नित्य कर रहे, सब छोड़ के, सारा मोह माया छोड़ के, मंदिर निर्माण यदि सब कुछ छोड़ के वृंदावन वास कर रहे और नित्य परिक्रमा और आपका चिंतन। बस आपका आशीर्वाद यही रहे। तो यही शरणागति है। जब हम हृदय से भगवान को, प्रियाजू को स्वीकार कर लेते हैं तो वो ही हमारे अंदर की सब मलिनता को दूर कर देती है। तो हम पहले वचन के शरणागत, फिर शरीर के शरणागत, फिर मन के शरणागत, फिर स्वयं से शरणागत। स्वयं से मैं तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तवैवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से, हे प्रियाजू मैं आपके शरण में हूँ। जब अंदर से शरणागति आ जाती है तो विकार खत्म होने लगते हैं, हृदय आनंदित होने लगता है। स्वयं का अनुभव, सत्य का दर्शन। हाँ, स्वयं अनुभव लिए सत्य का दर्शन हुआ। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। और आज युवा कहाँ से कहाँ जा रहे थे महाराज जी, कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन एक
एक वाणी से, एक संदेश से आपके उस युवाओं का जीवन शुद्ध हो गया और भक्ति जागृत हुई उनके युवाओं के हृदय में। वो आप ही की कृपा है, श्री जी की कृपा है। ऐसा है भारत में ये जो कल्याणकारी जन कल्याण काम हो रहा है, ये कैसे बताएं आपको, हमें हृदय भर के आ रहा है कि आपके वार से ऐसा ऐसा काम हो रहा है। भगवान केवल करवा रहे, निमित्त बनाते, करने वाले तो भगवान है। करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे, वो अपने जन को बढ़ाई देते हैं, करते तो स्वयं श्री भगवान ही है, उन्हीं का सारा खेल है जी। गणेश महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सदगुरु की सेवा करते करते अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम को कैसे देखें? कौन सा प्रॉब्लम, मानसिक, शारीरिक या मतलब दोष दर्शन, ये देखना होगा। अपन जो सेवा कर रहे सदगुरु की सेवा करते करते अभी 32 साल हो गए, तो कुछ ऐसा कुछ आ जाता है क्या, वही तो हम जानना चाहते हैं। मुझे ऐसा कोई कुछ बोल जाता है तो ऐसा थोड़ा ये हो जाता है। नहीं, किसी के बोलने से हमें नहीं, सेवा में जब हम रत हैं तो कोई गाली दे उससे कोई मतलब नहीं, कोई विरोध प्रकट करे उससे मतलब नहीं। गुरुदेव अगर हमारा सेवा छुड़ा रहे हैं तो उसमें समस्या भी आ सकती, वो तो नहीं छोड़ रहे तो बस फिर किसी से हमें मतलब नहीं। हम सेवा करने जा रहे हैं, रोज हमको कोई गाली दे तो क्या फर्क पड़ता है, हमें रोज कोई विरोध करे तो क्या, बस जिनकी हम सेवा करने जा रहे हैं उनसे विरोध नहीं होना चाहिए बस। और तो माया विरोध करती है भैया।